बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। ये व्लॉग इस हवाले से बहुत अहम है कि इसमें जो रीसेंट मोस्ट डेवलपमेंट्स हैं और आने वाले दिनों में जो लाहौर में मुस्लिम लीग नून का जलसा है 13 दिसंबर को, उस पर हम बात करेंगे। मेरी बात हुई है, ये एक्सक्लूसिव है मुस्लिम लीग नून के एक सिटिंग MPA से, और उनसे मैंने कुछ चीज़ें मालूम की उस जलसे के हवाले से, जाती उम्रा में होने वाली कुछ मुलाकातों और कुछ फैसलों के हवाले से, और साथ ही ये कि हुकूमत जो है वो अपोजिशन का तोड़ करने के लिए क्या कर रही है, इस बारे में भी मैं आपको अपडेट करूंगा। सबसे पहले जो लाहौर जलसा है उस जलसे की बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून लाहौर में जो जलसा करी उसके हवाले से हुकूमत ये बता चुकी है कि हुकूमत को इससे कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं। हुकूमत ने कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नज़र अपोजिशन को मशवरा दिया है कि वो जलसा ना करे, लेकिन अपोजिशन अपना जलसा करती है तो करे, हुकूमत इसमें कोई रुकावट नहीं डालेगी। इस बारे में अपोजिशन की शिकायत कर रही है कि मुल्तान में हुकूमत ने भरपूर रुकावटें डाली थी, लेकिन हमारी ताकत देखकर हुकूमत पीछे हट गई और मुल्तान का जलसा हुआ जिस अंदाज में हुआ हमने देखा था। डिबेट है लेकिन उसमें शुरका की तादाद बहुत थोड़ी थी। वो हुकूमत की जानिब से जो मुश्किलात पैदा की गई थी उसका नतीजा अपोजिशन करार दे रही है, लेकिन शुरका की तादाद बहुत ज़्यादा नहीं थी। अब लाहौर के जलसे के बारे में इत्तलात आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून इसे लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा बनाना चाहती है। लाहौर की तारीख के जो बड़े जलसे हैं, उन बड़े जलसों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मीनार पाकिस्तान पर 2 बड़े जलसे किए हैं। एक धरने प्लस जलसे का जो सिलसिला था 2014 के धरने के बाद, तब बहुत बड़ा जलसा किया था मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। एक जो 30 अक्टूबर का जलसा था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किस्मत, उसकी तारीख बदलने वाला जलसा था, उस जमात के लिए सबसे बड़ा जलसा था। वो जलसा बहुत बड़ा था। इसके अलावा ताहिरुल कादरी साहब ने बहुत बड़े जलसे किए हैं मीनार पाकिस्तान लाहौर पर, लेकिन तब ये मीनार पाकिस्तान अब अपनी मौजूदा शक्ल में मौजूद नहीं था। ये ग्रेटर इकबाल पार्क अब बन चुका है। तब इसकी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ थी, अब इसकी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। अब ये पहले से कहीं बड़ा हो चुका है। मुस्लिम लीग नून ये दावा कर रही है कि ये अब भी बहुत बड़ा और माजी के जलसों से बड़ा जलसा करके दिखाएगी, यानी इमरान खान के, ताहिरुल कादरी साहब के जलसों से बड़ा जलसा होगा। एक इत्तला ये भी आ रही है कि लंदन से मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि उन्हें कम अज कम वैसी शुरका की तादाद चाहिए जैसी तादाद हमें नजर आई थी अल्लामा खादिम रिजवी की नमाज जनाजा के मौके पर। उसके बारे में कहा यह जा रहा है कि वो तादाद लाखों में थी, और वो तादाद जो थी, क्योंकि वो जलसा नहीं था, वो नमाज जनाजा का मौका था, वो तादाद जो थी वो बहुत बड़ी थी। उसमें ग्रेटर इकबाल पार्क भर चुका था, आसपास की सड़कें भर चुकी थी, आज़ादी चौक भर चुका था, दाता साहब से आगे तक लोग मौजूद थे। यहाँ जो जहाँ से चौक यादगार को जाते स्टेशन के बाद इस सड़क पर लोग मौजूद थे। बादामी बाग सब्जी मंडी तक लोग मौजूद थे और उस जलसे की आवाज़ वहाँ तक सुनाई दे रही थी। लाहौर में जगह जगह से लोग वहाँ पर मौजूद थे। वो बहुत बड़ा जलसा था। मियां नवाज शरीफ साहब शुरका की तादाद ऐसी चाहते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि ऐसी शुरका की तादाद मीनार पाकिस्तान पर मुस्लिम लीग नून के लिए जमा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ जब 28 जुलाई के फैसले के बाद नाअहल करार दे दिए गए और GT रोड से वापस आने का उन्होंने फैसला किया, मुख्तलिफ मकामात पर जलसे किए थे, तो लाहौर में जो उनका जलसा था वो जलसा बहुत छोटा जलसा था। वो जलसा मियां नवाज शरीफ की जो सियासत थी उस मौके की, उसके हिसाब से बहुत बड़ा जलसा होना चाहिए था, लेकिन वो जलसा बहुत छोटा जलसा था। फिर एक मौका था शुरका की तादाद जमा होने का लाहौर में मुस्लिम लीग नून के लिए, जब शहबाज शरीफ साहब मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए इलेक्शन से पहले जब वो लंदन से वापस आए, बेगम कुलसुम नवाज लंदन में बीमार थी, उस मौके पर तादाद बहुत थोड़ी थी। वो तादाद 4,500-5 हज़ार के दरमियान थी। मैंने उस जो रैली के शुरका हैं उनके दरमियान अपनी गाड़ी गुजार कर उनको दरमियान में से देखा था, और ये जो मॉल रोड है उसके आसपास की बात है। फिर उसके बाद जो है हमने गुज़श्ता कुछ दिनों में भी लाहौर में देखा है कि मुस्लिम लीग नून बड़े जलसे नहीं कर पाई। रीगल चौक पर जो ख्वाजा साद रफ़ीक ने और दीगर लोगों ने कारकुनों से खिताब किया, वो बहुत थोड़े तादाद में कारकुन थे, और उन कारकुनों से जो खिताब किया गया वो पंजाबी ऑडियंस को उभारते हुए, पंजाब कार्ड खेलते हुए किया गया था। तो अब जलसा बहुत बड़ा करना है और इस सिलसिले में पूरी कोशिशें हो रही हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक इजलास की सदारत की अपनी पार्टी के लोगों के, और उस इजलास में पार्टी के लोगों को टास्क दिए गए, MNAs को, MPAs को बंदे लाने के हवाले से टास्क दिए गए। जो मैंने बातचीत की है एक सिटिंग MPA से, उनका ये कहना है कि एक MPA को जो तादाद दी गई है
शुरा की जो वो लेकर आएगा बंदे जलसे में कम से कम, वो तादाद एक एमपीए के लिए 5,000 है, एक एमएनए के लिए वो तादाद 10,000 है। इसी तरह से जो लोकल बॉडीज के नुमाइंदे हैं उनको भी जलसे में बंदे लाने की हिदायत की गई है। मुस्लिम लीग नून इसे बहुत बड़ा जलसा बनाना चाहती है। मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि हमारा जलसा है, हम इसके मेजबान हैं, तो पीडीएम में हम सबसे भरपूर नजर आए। ये मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज शरीफ की ख्वाहिश है, ये मियां नवाज शरीफ की लंदन से हिदायत है। ये भी मुझे उन साहब ने ऑफ द रिकॉर्ड बताया, अपना नाम जाहिर ना करने की शर्त पर, कि पार्टी के लोगों से कहा गया कि हमने चंदा देने की अपील की है। लोग एमपीएज, एमएनएज और कारोबारी हजरात चंदा दे रहे हैं, लेकिन अभी बहुत फंड्स चाहिए, हमें बहुत बड़ा जलसा करना है और इसके लिए जो फंड्स हैं वो अभी मुकम्मल नहीं हुए हैं, इसलिए आप फंड्स जमा कराइए। तो ये सूरत हाल है मुस्लिम लीग नून की इस वक्त, और पूरा जोर लगाया जा रहा है कि इस जलसे को कामयाब किया जाए, हर सूरत कामयाब किया जाए। फिर मियां शहबाज शरीफ और मियां हमजा शहबाज, इनकी जेल वापसी का मामला था। ये सबसे अहम खबर है इस मामले में। ये डिस्कस हुआ पार्टी के लीडरान के दरमियान के मियां शहबाज शरीफ और मियां हमजा शहबाज की जेल वापसी, इसको यादगार बनाया जाए, एक इवेंट बनाया जाए और लोगों को जमा किया जाए, इन्हें जुलूस की शक्ल में वापस जेल तक पहुंचाया जाए। इस सिलसिले में अगर कुछ मौके पर मीडिया से, कारकुनों से खिताब की बात आती है, तो जो लोग हैं हमजा शहबाज और मियां शहबाज शरीफ के अलावा जो लोग जमा हैं आज के इजलास में, जिनमें बड़े बड़े नाम हैं पार्टी के, सभी मौजूद हैं, तो वो तमाम जो हैं उनमें से कुछ लोग खिताब करें और बताएं कि ये हुकूमत जो है, हमने से 2 हफ्ते मांगे थे परोल पर रिहाई के लिए, लोग ताज़ियत के लिए आ रहे थे, लेकिन इस हुकूमत ने नहीं दी, ये जालिम हुकूमत है। ये तमाम तजावीज़ आई, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इनकार कर दिया। ये मुझे उस एमपीए ने कैटेगोरिकली बताया कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नामुनासिब लगेगा कि हम जो है वो दादी जान की वफात के बाद इस मौके पर सियासत करें और इसे हम एक पॉलिटिकल इवेंट बनाएं, हमें ये नहीं करना। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने कहा नहीं कि बेगम कुलसूम नवाज साहिबा की वफात के बाद मियां नवाज शरीफ की मरियम नवाज की वापसी थी, एक जुलूस की शक्ल में उनको छोड़ा गया था। जेल हुकाम कह रहे थे जल्दी लाइए, वक्त खत्म हो गया है, लेकिन आप कह रहे थे कि जनाब इतनी बड़ी तादाद में लोग हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम क्या करें, हमारा काफिला खुद ही स्लो स्लो आ रहा है, ये लोगों की मोहब्बत है, ये मजबूरी थी, ये उज़्र था। तो ये उज़्र जो है अब भी पेश कर देते, अब भी लेकर जाते। तब भी सूरत हाल यही थी कि परोल पर रिहाई हुई थी, और अब भी सूरत हाल यही है कि परोल पर रिहाई है। तब भी जेल वापसी थी, अब भी जेल वापसी। अब ज्यादा आसान था क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, पार्टी के लीडर्स मौजूद हैं, और वो सब जमा होते और आज गाड़ियों का काफिला जाता अपने लीडरान को रुखसत करने। ये भी देखा जाता कि पीडीएम के जलसे और एक मूवमेंट बनी हुई है, एक मोमेंटम बना हुआ है, तो उस मोमेंटम को कैश किया जाता, लोगों को शामिल किया जाता, और फिर लाहौर जलसे से पहले ये जो पूरा मोमेंटम है इससे इस्तेमाल किया जाता, कारकुनों को जो है मोटिवेट किया जाता, बाहर सड़कों पर निकाला जाता। बहुत अच्छा मौका था। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इसे ये कहकर कि हम सियासत नहीं कर रहे, इनकार कर दिया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा मेरी राय में हमजा शहबाज को लीडर नहीं बनाना चाहती। मियां शहबाज शरीफ साहब, उनकी जो मुलाकात हुई है चौधरी निसार से और उसमें जो बातें हुई हैं उसकी बिना पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा नाराज हैं। चौधरी निसार जाती उमरा आए हैं, वो नाराज हैं, और इसी बिना पर उन्होंने ये नहीं होने दिया। हमजा शहबाज को, मियां शहबाज शरीफ साहब को पुलिस लेकर चली गई है कोट लखपत वापस। और ये जो मौका था कि इसे एक मौका बनाया जाता, एक सियासी इवेंट बनाया जाता, ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने नहीं होने दिया अपने इख्तिलाफात की बुनियाद पर। इसके साथ मैं आपको एक और चीज बताऊं, इस वक्त हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि अख्तर मैंगल साहब से वापस बात की जाए और अख्तर मैंगल साहब को दोबारा हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा बना लिया जाए। जो इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक ये कोशिशें शुरू हो चुकी हैं, राब्ते शुरू हो चुके हैं, बातचीत का आगाज हो गया है। ये बहुत अहम है। अख्तर मैंगल अपोजिशन के जलसों में शिरकत करके तकारीर कर चुके हैं, और कोयटा के जलसे में जो मियां नवाज शरीफ की तकरीर हुई थी सिग्नल्स बंद होने के बावजूद भी, वो भी अख्तर मैंगल साहब की दुबई वाली सिम की वजह से मुमकिन हुआ था। अब यहां अख्तर मैंगल साहब अगर हुकूमत से बातचीत का आगाज कर चुके हैं तो ये खबर अपोजिशन के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। और इत्तलात ये आ रही हैं कि अख्तर मैंगल साहब ने गौर शुरू कर दिया है। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन हुकूमत ने बातचीत का आगाज कर दिया है। अख्तर मैंगल साहब ने गौर शुरू कर दिया है इस बात पर कि वो दोबारा हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा बने या नहीं। ये अपोजिशन के लिए अच्छी खबर नहीं है।
और जाते जाते मुझे आपसे कहना है, हमने तरबियत का आगाज़ कर दिया। आप में से बाज़ लोगों ने कमेंट्स में मुझसे पूछा कि मेरे सेकंड प्रोजेक्ट का क्या हुआ। मैं कम्युनिटी टैब में आपको उसकी इत्तला भी देता रहा हूं। मैंने पहले भी आपको बताया था, इस वक्त हम आपको फिर दिखा रहे हैं। ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन है तरबियत की। तरबियत आपके लिए भी है, आपके बच्चों के लिए भी है, उसे दिखाइए। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मीनिंगफुल बामकसद वीडियोस करें, और ऐसी वीडियोस जो आपको और आपके प्यारों को पसंद आए, जिनमें कुछ पर्पसफुल हो, उसका हमने आगाज़ कर दिया। इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे देखिए, इसे सपोर्ट कीजिए। ये एक अच्छी एफर्ट है जिस पर हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।